जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का सेट नंबर 58 चलेगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, 58 प्रैक्टिस सेट में से अगर आपका कोई भी सेट छूटा हुआ है या फिर जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चल रहा है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस का क्लास चल रहा है, उसमें अगर आपका कोई क्लास छूटा हुआ है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब क्लास मिल जाएगा। क्लास का जो भी पीडीएफ है, जो भी नोट्स है, सारा कुछ आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट है बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर या फिर डी गया में। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन पूछे कहाँ पर हुआ था, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, तो पटना में। ठीक है, तो कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1912 में हुआ था। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था बिहार में, तो ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, पटना बांकीपुर में। कब हुआ था, 1912 में। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो R.N. माधुलकर ने। जो भी बता रहे ध्यान से सुनिएगा। R.N. माधुलकर ने जो पटना बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा गया में। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो पहला वाला तो 27वां था, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 37वां। यानी कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और कांग्रेस का केवल अधिवेशन पूछे तो ये 37वां नंबर का अधिवेशन था, जो कि 1922 में गया में हुआ था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो C.R. दास ने। किसने किया था, C.R. दास, यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहाँ पर पहला वाला पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर पटना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सभी को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो डेट याद रखिएगा 1971 में हुआ था। अब यहाँ से कुछ और भी बैंक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा लखनऊ। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 याद रखिएगा 90 में। 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना होती है। नाबार्ड बैंक बार बार पूछा जाता है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था, तो शिवरामन समिति।
ठीक है। शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना पूछे, ठीक है। सेबी की स्थापना होती है 1988 में, लेकिन इस पर जो अधिनियम आया था वो आया था 1992 में। सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना होती है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर। तो सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और साथियों, ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद ये सब आपको लिखा हुआ नोट्स के रूप में मिल जाएगा। और साथियों, आज से पहले अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास मिल जाएगा, सभी का नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इस बैच के बारे में क्लास के लास्ट में बताएंगे। अभी आप लोग सेशन अटेंड कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। 1857 से 1859 इसका जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए बहुत बच्चे हड़बड़ी में आंसर गलत बताएंगे। इसका आंसर बी.डी. सावरकर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। एफ का मतलब होता है फ्रेडरिक एंगल्स, पूरा नाम क्या है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स की बात करें, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। इनकी 2 पुस्तक है, हमने आपको कल भी बताया था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर आपको बताना है, वो भी भारतीय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम गवर्नर पूछे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सी.डी. देशमुख। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। यानी भारतीय रुपया का जो डिजाइन है, सिंबल इस प्रकार से, ये सिंबल किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये दिया था डॉक्टर उदय कुमार ने। और वे कहाँ के छात्र थे? तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब यहाँ पे देखिए जो भी नोट है, जैसे कि 10 रुपया का नोट हो गया, इस पर किसका आकृति बना हुआ है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 10 रुपया का जो नोट है उस पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर है 10 रुपया के नोट पर। 20 रुपया पर किसका है? तो एलोरा की गुफा है। 50 रुपया पर किसका है? तो 50 पर आपका है एलिफेंटा की गुफा। 100 पर क्या है? रानी की बाव है। 200 रुपया पर क्या है? तो सांची का स्तूप है। 500 रुपया पर क्या है? लाल किला है। ये सब आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी हम आपको ये सब लिखकर आपको दे देंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। आगे देखिए ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा हो जाएगा रियल। रियाल नहीं होगा, क्या होगा? रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। ये बिर्र कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा बिर्र जो है ये इथियोपिया की मुद्रा है। इथियोपिया, यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? बिर्र। और रियाल की बात करें तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? तो रियाल आपका सऊदी अरब का हो जाएगा, सऊदी अरब का हो जाएगा, कतर, ठीक है, यमन, ईरान, इन सभी देशों का मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल है। बिर आपका इथियोपिया का, रियल कहाँ का हो जाएगा? ब्राज़ील का हो जाएगा। एक पूछा जाता है दिरहम।
दिरहम। ये कहाँ की मुद्रा है? तो ये आपका यूएई की मुद्रा है, दिरहम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? चलिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी जानते हैं, बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति और आवेश क्या है? चलिए बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और साथियों, जिसने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस भर्ती की अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति और आवेश क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी इस भर्ती के लिए बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं, तो आप भी इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, हिस्टोन प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति और आवेश क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय और इस पर आवेश होता है धनात्मक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। रसोई में किस उपापचयी प्रक्रिया द्वारा आप दही, पनीर और सौरकट जैसे भोजन बना सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, दही को पकड़िए। हमने आपको बताया था साइंस क्लास में, अगर दूध से दही बनता है, दूध से दही, तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? तो ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? किण्वन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? किण्वन। अच्छा, दूध से दही जो बनता है किसके कारण बनता है? जीवाणु के कारण बनता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दूध में जो केसिन उपस्थित होता है, इसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन एंजाइम। ये सब हम आपको बता चुके हैं और इसका नोट्स भी दे चुके हैं। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है और केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। काठियावाड़ी भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह सामान्यतः निम्न में पाई जाती है। साथियों, फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बैच में। बैच के बारे में क्लास के लास्ट में बताएंगे, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है। चलिए, 1665 में कोशिका की खोज किसने किया था? यहाँ पर सही कर लीजिए, 1665 होगा। 1665 में कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 12 के लिए क्या होगा? रॉबर्ट हुक। एक सेकंड, यहाँ पे रॉबर्ट कुक है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में है रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक, इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज पूछे रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है?
ये सब क्वेश्चन साइंस क्लास में हम आपको बता चुके हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलू। ठीक है, याद कीजिए हमने बताया था आलू जो है ये तना का उदाहरण है। किसका है? तना का। बाकी मूली, शकरकंद, गाजर ये सभी क्या है? तो ये जड़ का उदाहरण है। स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल जो है ये उपास्थानिक जड़ें होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? चलिए आगे अभी हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। बताइए हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर है बाजरा से संबंधित है। खैरा रोग पूछे किससे संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। अगर पूछे ब्लैक हार्ट रोग ये किससे संबंधित है? तो ये आलू से संबंधित है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ देश है, दूसरे तरफ संसद का नाम दिया है और यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो इस बार भी देश और संसद से क्वेश्चन एग्जाम में बना था। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो इसका आ जाएगा मजलिस। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग और ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। यानी कि ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 सही है। सी का 4 डी का 1, सी का 4 डी का 1। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए नेपाल देश की संसद का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? और देखिए साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं। आपका जो सब्जेक्ट वाइज क्लास चल रहा है उसमें अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो या फिर साइंस का हो, ये सब आपको क्लास मिल जाएगा। प्लस क्लास का PDF नोट्स ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा उसी बैच में। बैच के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। तो भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोंटजन। ठीक है, कौन हो जाएगा? रोंटजन। रोंटजन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में। ठीक है, इन्होंने एक्सरे का पता लगाया था। अच्छा अगर आपसे पूछे अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आप सभी जानते हैं 9 हो जाएगा। कितना? 9। हॉकी में कितना होता है? 11 होता है। क्रिकेट में कितना होता है? इसमें भी 11 होता है। फुटबॉल में कितना होता है? इसमें भी 11 होता है। ठीक है, पोलो में कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है ये खड़गवासला में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के खड़गवासला में। कटक में क्या है? तो उड़ीसा के कटक में है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो अगर आपसे पूछे बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में है। और केंद्रीय वाला पूछे तो उड़ीसा के कटक में। बंगबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? और आप लोग डेली क्लास कीजिएगा। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे और दूसरा है 8 बजे। तो बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है चित्तरंजन दास की बात करें। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु। देशबंधु पूछे तो आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। और बंगबंधु पूछे शेख मुजीबुर रहमान। साइप्रस की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है?
तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। कहाँ पर है? निकोसिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? और साथियों, आप लोगों ने इस बार देखा होगा जो 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया था वो बिहार से आया था। ठीक है, बिहार जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था इस बार। तो देखिए, जो आपका डेली बूस्टर नोट्स मिल रहा है उसी प्रकार से स्पेशल आपका बिहार जीके के लिए भी बूस्टर नोट्स तैयार करने वाले हैं। ये सब कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में मिलने वाला है। तो कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कनक। कंचन यानी कि कनक। चंद्रमा का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? चंद्र। चंद्र। काया का यहाँ पर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, चांदी का होता है रजत। ये सब पर्यायवाची है। जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो जिसके पास कुछ ना हो ये होता है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होता है? देखिए, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर। अब यहाँ पर देख सकते हैं सूर बी में भी है और डी में भी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला होगा। यहाँ पे दुर्ग ऊ है और यहाँ पे हर्ष ऊ है। तो आपका आंसर जो होगा बी वाला होगा। सूर इस प्रकार से होता है, इसका ही मतलब होता है सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दुर्ग ऊ वाला में ये सब अर्थ होता है। अद्वितीय में कौन सा समास है? तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अर्थात निराला। ठीक है, निराला का मतलब क्या होता है? जिसके समान दूसरा कोई ना हो। तो यहाँ पर कोई एक विशेष अर्थ निकल कर आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए, टॉलस्टॉय के घर में कहानी के अनुसार टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो इसका आंसर है 23,000 पुस्तकें। भारत में पहले पूर्ण जनगणना वर्ष में की गई थी, यानी कि किस वर्ष में भारत में प्रथम जनगणना किया गया था? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। हम आपको कई बार बता चुके हैं 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना किया गया था। किसके समय में ये हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, पॉलिटी क्लास में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर यानी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 7 सदस्य राज्यसभा से है। वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, केवल लोकसभा से होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। ठीक है, आगे देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो गुजरात का जो खेड़ा जिला है, यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था उसका नाम दिया गया था खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये तीसरा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। पहला था चंपारण सत्याग्रह, आप सभी जानते हैं। दूसरा था अहमदाबाद मिल हड़ताल और तीसरा है आपका खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है,
तो इसमें गांधी जी ने खेड़ा जिले के जो किसान थे उसको समर्थन देने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया था। अच्छा, ये आंदोलन हुआ क्या था, किसानों की क्या समस्या थी? तो एक तो फसल खराब हो गया था और दूसरा एक महामारी फैला हुआ था, प्लेग। ठीक है, तो फसल खराब हुआ था और महामारी भी फैला था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो कर लगाया गया था वो बहुत अधिक था। तो इसी कर का भुगतान करने में असमर्थ किसान था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है कपास मिल वाला तो होगा नहीं, जिन आदिवासी भी यहाँ पे नहीं होगा, महिला भी यहाँ पे नहीं होगा। उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, इतना आपको ध्यान रखना है। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, महामारी फैला हुआ था। कौन सा महामारी फैला था? तो प्लेग महामारी, और फसल भी खराब था, लेकिन जो अंग्रेज का कर था वो उच्च था, तो वही कर को किसान लोग जो है भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आंदोलन करना पड़ा था महात्मा गांधी को। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंक दर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैंक दर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये तो कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? यानी वित्त आयोग के बारे में बताना है, किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, ये भी बता चुके हैं, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर राज्य वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल नंबर 243 का आई हो जाएगा। इसमें राज्य वित्त आयोग है और ये केवल वित्त आयोग है। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो कंदरिया मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अच्छा, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 1985 में इसे जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई भी मुद्दा हो तो इस पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसी के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, जनगणना 2011 से संबंधित बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल जो राज्य है इसकी उच्चतम साक्षरता दर है। ठीक है, केरल राज्य तो ऑप्शन में नहीं है, तो केरल के बाद जो आता है आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या पूछा गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिलाकर, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सबसे नंबर 1 पर आपका केरल आता है दोनों में, दूसरे नंबर पर आपका आता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए लक्षद्वीप यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर है गुरु घासीदास ने। आगे देखिए, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए में है मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ये गलत है। देखिए, यहाँ पे 2 फैक्ट बनता है। मुगल दरबार के जो इतिहासकार थे उन्होंने मुगलों को 2 महान शासक के वंशज के रूप में वर्णित किया है।
ठीक है। पहला फैक्ट तो ये बनता है कि मुगल जो था अपनी माता की ओर से वे चंगेज खां के वंशज थे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बाबर का संबंध जो है अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ये बिल्कुल सही कथन है। और पिता के पक्ष से तैमूर वंशज के थे बाबर, ये भी फैक्ट आपका सही है। उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, यह भी फैक्ट सही है। तो ऑप्शन ए है जो है यहाँ पर आपका गलत है, ये वाला कथन गलत है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में। कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है वर्षा प्रधान खेती। बरानी क्षेत्र यानी कि जहाँ परंपरागत रूप से वर्षा आधारित क्षेत्र है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और ज्वालामुखी से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन लगभग हमने आपको बताया है और उसका नोट्स भी आपको दे दिया है। तो चलिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस बैच के बारे में जानकारी लेना है आप लोग वीडियो में बने रहिए, और जिनको भी जानकारी है आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले डेली क्लास मिल जाएगा, और क्लास का जो PDF होगा वो आपको आंसर के साथ क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा, पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ क्लास होता है, इसका भी PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। आपका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा तीसरा नंबर पर। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा, तो जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो हम क्लास खत्म होने के बाद डेली आपको लिख कर देते हैं नोट्स तैयार करके, तो ये आपको मिल जाएगा। और टोटल हम 30 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। और साथ ही इस बार जो एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा कि बिहार से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस प्रकार से आपका बूस्टर नोट्स है उसी प्रकार से स्पेशल बिहार से संबंधित भी आपको बूस्टर नोट्स देने वाले हैं, और ये सब आपको मात्र 139 में दिया जा रहा है। तो अभी आप लोग फटाफट से जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च करना है। तो इसको अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, और ये ऊपर वाला बैच बिहार पुलिस का है, इसे जाकर आप लोग ले सकते हैं।